जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेण जीर्णनेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है आश्रव अनुप्रेक्षा। भाव संवर की गाथा है और भाव संवर का स्वरूप आचार देव व्रत समिति गुप्ती धर्म और अनुप्रेक्षा के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ अनुप्रेक्षा का अर्थ है भाव संवर वीतरागता और इन्हीं अनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं, है ना। इन अनुप्रेक्षाओं को भावना भी कहते हैं। ये देखो ये लाल ऐसा ना तो करो ये ठीक है। देखो, तो कल बात चल रही थी कि क्या आश्रव का चिंतन करने से आश्रव अनुप्रेक्षा होगी। आश्रव का चिंतन करते रहें, है ना। नहीं होगी। आश्रव, अब देखो दो बातें हैं कि आश्रव का स्वरूप जानकर आश्रव का आश्रव रूप से स्वरूप जानकर फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा। आश्रव का आश्रव रूप से स्वरूप जानकर ज्ञान निर्मल होता है। कैसे? ये तो अनादि से ऐसा जान रहा है कि आश्रव है सोई जीव है, ये तो मिथ्यात हो रहा है ना, अज्ञान हो रहा है। लेकिन आश्रव को आश्रव रूप से जाना तो क्या होगा, ज्ञान में निर्मलता आएगी। वो ये आश्रव है तो निश्चय और है। मैं आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा हूं। पॉइंट पकड़ में आया। आश्रव को आश्रव रूप से जानना भी ज्ञान की निर्मलता है। कैसे? ये आश्रव है अर्थात इसका मतलब है मैं नहीं, क्योंकि मैं तो जीव हूं। आश्रव को आश्रव पने से जानना ये सम्यक ज्ञान है। क्या बोला? आश्रव को आश्रव पने से जानना ये सम्यक ज्ञान है और आश्रव को जीव जानना ये मिथ्या ज्ञान है। और जीव को जीव जानकर आश्रव को जीव का कहना व्यवहार न है। समझ आई बात? जीव हूं ऐसा जानकर आश्रव को जीव का कहना व्यवहार न है व्यवहार और आश्रव को जीव जानना ये तो मिथ्यात्व मिथ्या तो ठहर। हाँ, ये मिथ्यात्व मिथ्या। और आश्रव को आश्रव जानना ये निश्चय है। नहीं। ये बहुत गजब की बातें हैं समझने की, है ना। हम्म, तो कह रहे हैं कि आश्रव क्या क्या है कि शुद्ध आत्मा से भिन्न लक्षण वाला। आश्रव को इंद्रिय रूप कहा, आश्रव को आश्रव को क्रोधमान माया रूप से कहा, आश्रव को हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से कहा और आश्रव को मन वचन काया के व्यापार रूप कहा। अब वो सुनो ध्यान से, अब वो मन वचन काया चाहे वो अशुभ रूप हो और चाहे शुभ रूप हो, दोनों आश्रम हैं। मन वचन काया का व्यापार बंध का मन कार्य। में तो विकल्प होंगे और विकल्प या चिंतन कैसा है? विकल्प या चिंतन पाप रूप तो भी आश्रम, और विकल्प या चिंतन शुभ रूप तो भी आश्रम। तो भी आश्रय। दोनों दोनों आश्रम। दोनों बंद। ठीक है।
मन, वचन, काया। काया तो काया ही है, और वचन भिन्न वस्तु है, और विकल्प अशुभ विकल्प हो या शुभ विकल्प। देखो गुरुदेव श्री ने कैसा बोला है यहाँ पर, मैं एक थोड़ी सी एक दो लाइन बताती है आपको गुरुदेव श्री के प्रवचन से। देखो पेज नंबर 125 निकालो इसी में। 125 पेज नंबर है, ठीक है। अच्छा आपके में दूसरा होएगा है ना, आश्रम अनुप्रेक्षा के अंतर्गत 10 पेज का अंतर है ना आपके में और हमारे में। तो आप निकाल लो 135, अन्यत्व भावना, और ऊपर करना, और ऊपर आश्रम अनुप्रेक्षा के अंतर्गत है। बस 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 बस, नहीं नहीं, यही पेज 135। देखो तत्व के बारे में, ये सेकंड पैराग्राफ है, सुनो, बहुत अच्छा पैराग्राफ है दोनों। तत्व के बारे में धर्मात्मा अनेक प्रकार से विचार करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार से विचार करते हैं इसलिए बंद होता है ऐसा नहीं, परंतु विचार करने से तो ज्ञान की निर्मलता ही होती है। ज्ञानी तो यह विचार करते हैं कि कर्म के आने का कारण क्या है। जिस प्रकार छिद्र वाली नौका समुद्र में डूबती है, उसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से की गई कषाय से जीव भव सागर में डूबता है। 24 घंटे जो कषाय हो रही है, वो कषाय में निमित्त कौन बनती है? इंद्रियां, शरीर, बुआ जी इंद्रियां, शरीर बोलो। 25 पेज। बुआ जी 125 पेज ही है, एक सौ हाँ पैंतीस नहीं है। ठीक है ठीक है, किसी बुक में 125 है, किसी में 135, पीडीएफ में 135 है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार छिद्र वाली नौका समुद्र में डूब जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों के माध्यम से की गई कषायों से जीव भवसागर में डूबता है तथा अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के आशय से पार होता है ना। अब सुनो, अब मेरे को जो कहना था वो आगे मैटर आ रहा है क्या। 5 इंद्रियों से निज शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा 5 इंद्रियों के माध्यम से और छठवे मन के माध्यम से भी नहीं जानी जाती। पूर्वचर व्यवहार में कहीं कहीं पर आत्मानुभूति को मन जनित भी कहते हैं, क्योंकि उससे पूर्व में विकल्प मन के द्वारा ही हो रहे हैं ना, तो मन जनित पूर्वचर व्यवहार में कहा जाता है। लेकिन वास्तव में आत्मानुभूति पांचों और छठवीं मन 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 के अगोचर है, जहां इंद्रियों का लक्ष्य ही छूट जाता है और डायरेक्ट ज्ञान ज्ञान का को विषय बनाता है। वहां कोई इंद्रियों का अवलंबन नहीं रहता। तो कहीं कहीं आपको मन जनित भी लिखा मिलेगा, तो बस अपने पास तो शादवाद शैली है, जो शादवाद शैली से समझते हैं निर्भर रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, झगड़े का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। ऐसा देखो, 5 इंद्रिय से निज शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होता, अपितु आश्रव ही होता है। अब सुनो, अब ये है गुरुदेव श्री की देन। क्या है गुरुदेव श्री की देन? जो दुनिया जगत के लोग धर्म के नाम पर भी शुभ भावों को धर्म पकड़ कर बैठे थे, इंद्रियों को के व्यापार को धर्म मान के बैठे थे, शरीर की क्रियाओं में धर्म देख रहे थे, उस पर वज्र प्रहार किया है। ये गुरुदेव श्री की देन है। कैसा प्रहार किया है? हथौड़े, बड़े बड़े हथौड़ों से प्रहार किया है। क्योंकि अनादि का मिथ्या दृष्टि
छोटी छोटी बातों से थोड़ी मानता है, जब तक वज्र प्रहार नहीं किया जाए। तो ढीठ है ना, ढीठ, ढीठता होती है ना, ऐसे थोड़ी मानेंगे। देखो कितनी गजब की बात कही है, सुनो भाई। भाषा सादी है परंतु भाव सूक्ष्म है। भाषा कितनी कही जाएगी, भाव तो उससे अनंत गुना होता है। भाषा तो ऐसी है, कैसी है भाषा? कुछ जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, भाषा तो सादी है, जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। भाव कितने हैं उसमें, सही में स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्कूल नहीं गए तो सोच सकते हो तुम्हारा क्या भविष्य हो सकता है, कैसी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, कोई लड़की से शादी भी नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, समझ लेना। तुम्हारे पास कोई लग्जरी नहीं होगी। ये लोक व्यवहार से अपन बात कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव श्री कह रहे हैं भाषा तो सादी है। उन्होंने इंद्रियों को आश्रम में डाल के बात खत्म कर दी, इतनी सी बात कही, लेकिन आपको भाव कितने निकालने पड़ेंगे। अस्ति नास्ति अनेकांत से आपको कितने भाव निकालने पड़ेंगे। कितनी गंभीर मामला है, ये बातों बातों का काम नहीं है यहाँ पे। कितनी गंभीरता है, देखो क्या कह रहे हैं। बात कठोर तो अवश्य लगेगी, क्योंकि ऐसा कभी सुना ही नहीं, सुना ही नहीं है। परंतु सत्य को कभी नकारा नहीं जा सकता। अगर कल्याण करना हो तो सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कल्याण करना है ना अपना, तो सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कैसा सत्य है? अरे संसार के अशुभ भाव तो आश्रव के कारण है ही। अब इंद्रियों की बात चल रही है, पांचों इंद्रिय, परंतु आंख से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना आश्रव है। क्यों? इंद्रियों के निमित्त से आत्मानुभूति थोड़ी होती है, पर लक्ष्य होता है। और जहाँ पर लक्ष्य है वहां आश्रव है। और चाहे पत्नी बच्चों का लक्ष्य हो, चाहे देव शास्त्रु का लक्ष्य हो, बात तो एक बराबर की है। ऐसा है जिन शासन। राग आता है, राग आता है खतरनाक बात ऐसी है कि दूरदर्शन और देव दर्शन एक कोटि में खड़े हैं यहाँ पे। क्या बोला? एक कोटि में खड़े हैं। पानी छान छान के पिया और जीवों को घात करके हिंसा की, दोनों एक कोटि में खड़े हैं। ऐसा, ऐसा क्या निर्मम जिन शासन है ये तत्व ज्ञान है ये। तुम अहिंसा में आनंद मना रहे हो, कोई हिंसा में आनंद मना रहा है, एक ही जगह खड़े हैं दोनों। उसने भी अकर्ता गायक नहीं जाना, संसार में रुलेगा। तुमने भी अकर्ता गायक नहीं जाना, और बहुत जीवों की रक्षा की। सुमेरु पर्वत खड़े हो गए पीछी कमंडल से। संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते, एक ही जगह खड़े हैं दोनों। देखो गुरुदेव श्री कैसी बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आंख से जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करना, जीभ से भगवान के गुणगान, कान से भगवान की दिव्य ध्वनि, जे वाले प्रवचन नहीं, सीडी प्रवचन नहीं, दिव्य ध्वनि यूट्यूब पे आ रहे हैं बे, नहीं, दिव्य ध्वनि। सोचो, हाँ, जो कि शुभ भाव है वे सभी आश्रव के कारण हैं, दुख के कारण हैं, संसार के कारण हैं। जैन धर्म का यह कठोर किंतु गजब का सत्य है। कर सकते हो दोनों को एक कोटि में खड़ा करके, वो खड़े दोनों आश्रम। शुभ अशुभ भाव वे खड़े गेट के बाहर। नहीं साहब, नोक नोक, मैं शुभ भाव हूं, चलो चलो निकलो बाहर। हो तैयार? अरे बहुत उपचार से कहा। अब कोई बोलेगा स्वाध्याय नहीं सुनेंगे तो स्वरूप कैसा समझेंगे।
स्वाध्याय नहीं समझेंगे तो स्वरूप कैसे समझेंगे? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्वाध्याय का सुनना भी आश्रव है, अच्छा। बस इतना समझो तुम। हाँ जी। स्वाध्याय के सुनने को कृत्य कृत्य मत समझ लो। हम तो स्वाध्याय सुनते हैं, काम हो गया। हम तो स्वाध्याय सुनते हैं, हम तो 3 टाइम सुनते हैं, हम तो सीडी सुनते हैं, तो दिन भर लगाए रहते हैं। तो कृत्य कृत्य हो जाता है ये स्वाध्याय सुनने सुनाने के नाम। घड़ों घड़ों पानी गिर जाता है, पता है। मेरे साथ ये घटना हुई थी। हम्म। जब शुरू शुरू में स्वाध्याय में लगे ना, हाँ तो जी। एकदम अलग सी शांति लगती और अलग से अच्छा लगता, और इतना अच्छा लगता, बात कभी सुनी नहीं पढ़ी नहीं। वो ऐसा है ऐसा है, ऐसा द्रव्य गुण पर है, ऐसा द्रव्य गुण पर है। घर का काम निपटाया स्वाध्याय, फिर कुछ काम निपटाया स्वाध्याय, फिर कुछ काम निपटाया स्वाध्याय। तो प्रद्युम्न पंडित साहब आए, तो उन्होंने ऐसे पूछा, देखते थे कि इसकी आंखों में चमक है, ये बहुत ध्यान से सुनती पढ़ती है, तो उन्होंने ऐसे पूछा, और बताओ कैसा क्या चल रहा है? तो अपन ने तो बड़ी बहुत अपने उससे अहंकार से, भाई साहब इतने बजे सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ये पढ़ती हूँ, फिर बाद में फिर ये पढ़ती हूँ, फिर ये सीडी सुनती हूँ, और फिर ये मैंने तो दिन भर में 5-7 घंटे का प्रोग्राम बता दिया उनको। हम्म। तो मैंने सोचा ये तो शाबाशी देंगे। बोले गृहस्थी में ऐसे कौन समय निकाल पाता है इतना, 7-7 घंटे 8-8 घंटे कौन सुनता है गृहस्थी में? तो मतलब ये तो शाबाशी देंगे। तो वो पता है क्या बोले एक लाइन में, कुछ नहीं व्यसन लग गया है। सो दिमाग खराब हो गया बुरी तरह से, पूरा बॉडी में उसी एट अ टाइम पूरी स्वेटिंग हो गई, ऐसी हालत खराब हो गई कि बस पूछो मत। बस अब तो मन नहीं लग रहा ना खाने में ना पीने में, ऐसा क्यों बोल दिया। वो बेई गलत दिख रहे, क्या देख रहे? ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई साहब को, ये कोई तरीका है? कोई वही गुरु ही गलत दिखने लग जाए। ये है मिथ्यात्व का जोर, ऐसा होता है। कर्तृत्व का अहंकार ऐसा होता है। अब चैन तो पड़ नहीं रही, इतनी बड़ी बात कह दी उनने तो। अपन तो 7-7 8-8 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो एक झटके में कह दी व्यसन हो गया। हम कोई टीवी देख रहे हैं सो व्यसन हो गया है, हम कोई बाजार में घूम रहे हैं, हम क्या कोई होटलबाजी कर रहे हैं जो व्यसन हो गया है? बोलो। ऐसा नहीं भाई साहब को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कैसे तो स्वाध्याय करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, इससे पूछ उससे पूछ उससे पूछ उससे पूछ। भाई साहब की सिद्धि, भाई साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओहो, जब बात समझ में आई तो कैसा लगा? बोलो। अपने हाँ। परिणामों पे धिक्कार आता है कि अपन कैसे उनके बारे में ऐसा विचार कर रहे थे। वे तो अपने हित की कह रहे थे, वे तो आश्रम बता रहे थे। गुरुदेव श्री के साथ भी ऐसा ही तो हो गया। उन्होंने कहा पूजा पाठ धर्म न थी, तो वो हाहाकार मच गया। क्यों मच हाँ, गया? समझिए नहीं। ज्ञानी समझ नहीं पाता है ना भाव, कितना बड़ा भाव है इसके अंदर। वो क्या कहना चाहते हैं, हमारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भैया ये स्वाध्याय तत्व ज्ञान के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए, स्वाध्याय स्वाध्याय के लिए नहीं है। स्वाध्याय से कृतकृत्य नहीं होना, तो स्वाध्याय से निर्णय करना, अस्ति नास्ति से वस्तु स्वरूप समझना, किससे मेरी हस्ती है किससे नास्ती है, इसके लिए है स्वाध्याय। एक बात। दूसरी बात कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं स्वाध्याय करते हैं, सुनो, जिसकी जैसी होनहार होती है ना वैसे निमित्त बन जाते हैं। किसी की अकेले स्वर्ग आदि तक होनहार होनी होती है ना, तो उसको निमित्त रूप से स्वाध्याय मिल जाए। लेकिन संसार कटना नहीं है ना उसका, तो स्वर्ग आदि में चला जाएगा, संसार नहीं कटे। कौन पकड़ में आ रहा है? बात है। और जिसकी होनहार अच्छी भली होगी ना, तो उसी स्वाध्याय से तत्व निर्णय करेगा, वो भी चला जाएगा स्वर्ग आदि में, परंतु संसार का नाश करते हुए जाएगा, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव करते हुए जाएगा। बोलो, इसका अनंत संसार नहीं खड़ा और वो अनंत संसारी है। जैसे हम तुम
हम तुम ये ग्रुपिंग ऐसे हो रही है ना, तो बोलो किसने बुद्धि पूर्वक ये ग्रुपिंग मिलाई? कोई ने नहीं। किसने मिलाई? किसका प्लान है? बोलो। कुछ नहीं। इनसे पूछो कुशल भाई से, पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। नहीं, हाँ जी। जब पता है। स्टार्टिंग से अपनी क्लास चल रही है, कितने 10 साल हो गए होंगे। हो गए। कितने आते हैं, कितने चले हम्म, आते, कितने आते, कितने चले आते, कितने आते, कितने चले आते। बोलो। तो कौन मिला रहा है, कौन बिछड़ा जाता है? कोई नहीं। ऐसे योग्यता बनती है बस। बोलो, माँ के गर्भ में कौन बुद्धिपूर्वक आया है? कोई जैसे नहीं। माँ के गर्भ में बुद्धिपूर्वक नहीं आए, हमने माँ बाप अपनी मर्जी से नहीं मिलाए, इसी प्रकार हमने पत्नी बच्चे भी मर्जी से नहीं मिलाए। इसी प्रकार हमने देव गुरु भी मर्जी से नहीं मिलाए। और माँ बाप पे तो चलती नहीं है, तो लगता है कि वो तो अपने आप, और ये तो हमने ढूंढ के लाए पत्नी। हम्म, वो भी नहीं। दोनों ही मर्जी से नहीं मिले। हाँ, नहीं, हमने तो देव गुरु मर्जी से मिला है, मर्जी से नहीं मिला है। योग्यता मिलाती है। और कर्म इस देता। योग्यता में जो तत्व निर्णय कर लेता है, और आश्रम को शुभ हो अशुभ हो दोनों को एक कोटि में रखकर, वो धर्म तो इससे विलक्षण भिन्न वस्तु है, जो स्वभाव के आशय से प्रकट होती है। यहाँ इतना कहना चाह रहे हैं। कर्तृत्व बुद्धि वाला अभी भी ये समझ लेगा, उल्टा अर्थ ये निकालेगा, तो भगवान को नहीं देखे तो तू कुछ भी नहीं देखे तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ भी मत देखे तो बहुत हम्म, अच्छी बात है। एक अपने आत्म स्वभाव को देखे, ओहो अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो। शाबाश। तू ये विचार करे कि भगवान को नहीं देखे तो फिर किसको देखेगा? फिर पत्नी बच्चे टीवी। और आजकल तो टीवी क्या, आजकल तो पूरे हाथ में विश्व है पूरा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और न जाने क्या क्या। तो उल्टा अर्थ है, भगवान को नहीं देखे तो जिनवाणी नहीं सुने, तो जिनवाणी सुनना छोड़ के फिर क्या क्या सुनेगा? और टोडरमल जी तो ऐसे डिफेंडिंग मोड में भी नहीं जाते कि नहीं नहीं सुनना तो यही पराश्रव समझना। ये नहीं कह रहे कि मत सुन, वे तो सीधा ये बोलते हैं मत सुन। नहीं सुने तो मत सुन, मत नहीं देखे तो मत देख, तत्व ज्ञान कर भैया। तत्व ज्ञान क्या है? आश्रव को आश्रव जानना, ये है बहुत गजब की बात। बहुत सुंदर दीदी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? देखो आज मुझे ऐसे ही बहुत सारे विकल्प आए, कैसे कि ये जितने भी कहे ना भैया बच्चों को संस्कार दो। अरे, अपने धर्म पर यदि कोई आपत्ति आए तो हिंसा भी कर सकते हैं, क्रोध भी कर सकते हैं। ये सारे शेष राग को उपदेश हैं। ये सारे बस उपदेश हैं। ऐसा डॉट टू डॉट होता नहीं है। क्या बोला? ऐसा डॉट, किसी जीव की योग्यता उस जाति के राग की, तो योग्यता से राग होता है, समझाने से उस जाति का राग नहीं होता। जैसे हम समझाएंगे भैया बच्चों को संस्कार दो, तो कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। पेरेंट्स को उस जाति का राग होना चाहिए, उसको हित समझना चाहिए। अब वो स्वयं ही नहीं समझता कि ये हित की बात है, वो तो ऐसे सुनना शुरू हो किया तो सुनने लग पड़ा, तो उसको ये पता ही नहीं चल रहा ये मार्ग क्या है, तो कैसे प्रेरणा देगा? मान लिया पेरेंट्स को पता चल भी गया कि ये मार्ग तो सुंदर है, इसी से ही सुखी हो सकते हैं, तो बच्चे की भी तो योग्यता चाहिए। अभी उसकी योग्यता ही नहीं है, ये तो बच्चे नहीं कैसे है। प्रेरित कर पाओगे? हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत सुंदर। उपदेश क्या दिया जाएगा? सुभाषित का, बेस्ट टू बेस्ट का उपदेश। होता क्या है? वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर। होता है, वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग। और उपदेश कैसा देंगे? अच्छे से अच्छा। ये है बहुत सुंदर बात है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं
जिस प्रकार समुद्र में अनेक रत्नों रूपी माल से भरा हुआ छिद्र युक्त जहाज उसमें जल प्रवेश करने पर डूब जाता है, समुद्र के किनारे नगर में नहीं पहुंचता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूपी अमूल्य रत्नों रूपी माल से भरा हुआ जीव रूपी जहाज पूर्वोक्त आशव रूपी द्वारों में कर्म रूपी जल प्रवेश करने पर संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। बहुत सारे रूपी 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 हैं, है ना। तो ये तो दृष्टांत दिया है बस, है ना। आत्मा में छेद क्या है, कल छेद की परिभाषा बोली थी। छेद मतलब आत्मा में आशा, छेद क्या है? आश्रव छेद। का आशा अर्थ होने के बोल। बाद। और एक सरल शब्द बोला था, विपरीत भाव, विकारी भाव, ये छेद है। आत्मा में छेद क्या है? विपरीत भाव, विकारी भाव, ये छेद है आत्मा में, है ना। उपमा दी है छेद की, छेद वे तो कुछ है नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, कर्म आके नाव को डुबा देंगे, तो कर्म भी कर्म में बंधते हैं, कर्म भी आत्मा में नहीं बंधते। ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि वो डूब जाता है मतलब दुखी होता है। डूब जाना मतलब भैया हम तो क्या बताएं, उनके घर में तो ऐसा ऐसा झंझट चल रहा, वे तो दुख से डूब गए, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ जी। भैया वे तो दुख से डूब गए, ऐसा बोला जाता है। तो हम्म, दुख का पानी है, सो पानी में डूब गए। डूबने का मतलब दुख, क्योंकि संसार में डूबता है मतलब दुखी होता है। तो दुखी होता है, छेद मतलब विपरीत भाव, यहाँ और विपरीत भाव के कारण डूब जाता है मतलब दुखी विपरीत। होता है। और जो दुखी होता है वो किनारे पे नहीं आ पाता। हाँ जी। इसका संसार में मतलब करता है, जो दुखी संसार में होता करता है। है, हाँ, जो दुखी होता है उसको उसको क्या होता है? केवल ज्ञान, अव्यवहार सुख आदि अनंत गुण नहीं मिल रूपी गए। रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे के नगर में नहीं पहुंच सकता, अर्थात सुखी नहीं हो सकता। जहां छेद है वहां दुख है, और जहां दुख है वहां सुख नहीं है। तो यहाँ सुख को तो नगर कह रहे हैं। नगर मतलब किनारे नहीं पहुंच पाता, तो वो किनारा कौन सा है? सुख रूपी किनारा, पूर्ण सुख रूपी किनारा, ये किनारा है ना। और दुख क्या है? वो छेद क्या है? दुख। और कर्म को रखा है जल के स्थान, वो जल के स्थान पर, तो कर्मों का संचय होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा। इस प्रकार आशवगत दोषों का चिंतन करना, उसे आशव अनुप्रेक्षा जानना। बोलो, आश्रवों का चिंतन करना, उसका नाम क्या है? आशव अनुप्रेक्षा। इसमें क्या चाहिए? आश्रव का, स्टार्टिंग जहां से की थी आज, आश्रव का आशव रूप से चिंतन करना सम्यक ज्ञान है। और जो आशव का आशव रूप से चिंतन करेगा वो आशव को कभी जीव नहीं जानेगा। समझ आ गई बात? हम्म, आशव को आशव जानेंगे तो क्या करेंगे? आशव को जीव नहीं जानेंगे। शुभ भाव को भी आशव जानेंगे तो फिर ऐसा नहीं जानेंगे कि शुभ भाव से लाभ होगा, शुभ भाव से भी कर्म का संचय होएगा। हाँ जी। क्लियर? हाँ जी। शुभ अशुभ परिणाम गुण स्थान प्रमाण होते हैं, परंतु शुभ अशुभ दोनों भावों को सम्यक अच्छा। ज्ञानी आशव जानते हैं, और हम्म, आशव से भिन्न अपने को परमात्मा जानते हैं। तो अच्छा। परमात्मा जानते हैं, उनके दुखों का किनारा आता है। तो ये दुखों दुखों का किनारा नहीं, सुख का किनारा आता है ना। तो दुख का अभाव होना, सब इसका कहा। नाम है आश्रव भावना। आश्रव का अभाव होना आश्रव भावना है। क्या बोला अपन? एक एक टाइटल दे रहे हैं हर हर भावना में, ध्यान रखना ये। आश्रव का अभाव होना सो क्या है? आश्रव अशुभ भावना। भाव। मिथ्या तुरंतानुबंधी का भाव हुआ, फिर अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का,
आश्रम मिटता जा रहा है, वीतरागता की वृद्धि होती जा रही है। और वीतरागता की उत्पत्ति, वीतरागता की वृद्धि, यही तो आश्रम भावना है। वीतरागता रूप, संवर निर्जरा रूप। ठीक है। हाँ जी। अभी देखो, अब इससे अपोजिट है संवर अनुप्रेक्षा। संवर अनुप्रेक्षा क्या है? जिस प्रकार वही जहाज छिद्र बंद हो जाने से, अब आप लोग लगाओ, छिद्र बंद हो जाने से मतलब, बोलो, उपयोग लगा के बोलो। विपरीत कि भाव। विभाव भाव, हाँ, विभाव विपरीत भाव भाव। रुक जाने से। विपरीत भाव का बहुत अभाव बढ़िया। हो जाना। सम्यक भाव हो गए। भाव रुक जाने से, है ना, विभावों का अभाव भाव, होने से। और विभाव कौन कौन से हैं? राग द्वेष कषाय। अज्ञान मोह राग द्वेष। और बोलो, विभाव क्या चीज है? अभी अभी बात चली है आश्रमों की। जो मिथ्यात्व विषय विरति। चलता है दुख। ना, दुख। ये इंद्रियां, क्रोध मान माया लोभ, हिंसा झूठ चोरी अच्छा। कुशील परिग्रह, हाँ हाँ हाँ। है ना, ये हम्म। अभी जो बात चल रही है, हाँ। समझ आ रही है? जो जो कंटेस्ट चल रहा हो वहीं से आंसर दिया जाए उसको कहते हैं अलर्ट ज्ञान। राग द्वेष तो सभी कह देंगे। विषय क्या चल रहा है अपना? पूर्वोक्त आश्रम। मेरे को 1 मिनट के लिए पॉज लेना पड़ेगा, है? ठीक है जी। घर में कोई है नहीं आज, थोड़ा डोर बेल बज रही है। ठीक है। हाँ जी। क्या बात चल रही थी? यहाँ पे क्या बात चल रही है? आश्रम मतलब इंद्रियां, कषाय, 5 पाप और मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो इनका क्या होना? इन विकारों का रुक जाना। ठीक है। देखो, विचार करो, मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाएगी क्या? सम्यक दृष्टि जीव को रुक जाती है क्या? हाँ, मिथ्यात्व रूपी रुक जाती है। अनंतानुबंधी संबंधी योग रुक जाता है। क्या बोला? मन वचन काय की प्रवृत्ति, जैसे पहले मन वचन काय की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव को कहाँ पे होती है? वो तो हमारे फ्रेंड्स आए थे तो हम चले गए थे, तो हम तो ज्यादा झुकते वुकते हैं नहीं, पर अपन ने तो वहीं पे हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र पढ़ लिया था। समझ में आ रही है? और सम्य ज्ञानी अनंतान ऐसा करे कुदेवों के पास अनंतानुबंधी गोविंद। बंद हो गई। ये अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाती है। इतना विकार मिटने से पूरा सब कुछ मिट जाता है। इंद्रियों का व्यापार भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी रुक जाएगा। क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ रुक जाएगा। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब रुक जाएगा। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का पूरा परिकर मिट जाए। और मिथ्यात्व संबंधी अनंतानुबंधी संबंधी मन वचन काय की प्रवृत्ति भी मिट जाए।
क्या बोला? देखो कैसे मिट जाती है। जैसे ये स्वरूप समझ में आता है ना, अरे भगवान तो अकर्ता है, भगवान न किसी को सुख देते न दुख देते। अब ये अपन जनरल उसमें लिख देते ना, गॉड ब्लेस यू, ये प्रवृत्ति रुक जाती है, मन नहीं करता गॉड ब्लेस यू लिखने का। अब ऐसा बोलते ना, अब देखो भगवान की जैसी कृपा हुए। अब जैनी ऐसा नहीं बोलता, ये रुक गए ना, मन वचन का है, वचन रुक गए ना। अब देखो भगवान की कृपा जैसी हुई, तो मन की प्रवृत्ति रुक गई, काया की प्रवृत्ति रुक गई, मन में ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि हाथ जोड़ेंगे तो भगवान कुछ अच्छा कर देंगे, पूजा करेंगे विधान करेंगे तो भगवान कुछ अच्छा कर देंगे। कण कण है स्वाधीन जगत का, तुमने प्रभु बतलाया। इससे पहले, इससे पहले की लाइन है बहुत अच्छी, निज पर के कर्तापन का भ्रम जिनवर दूर भगाया। पहले मैं आपको जानता नहीं था, तो मैं आपको कर्ता जानता था, और अब मुझे पता चला तो कि आप इस जगत का कर्ता नहीं हो, तो अपन ऐसा बोलेंगे, अब देखो भगवान की जैसी मर्जी हो। तो रुक गई ना मन वचन काय की प्रवृत्ति, बिल्कुल ये तो वो वचन भी नहीं है और काया में भी वैसे वो नहीं है, गोवर्धन तालु वैसे नहीं हिलेंगे, और मन में कोई विकल्प भी नहीं है, तीनों रुक गए, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंध, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी रुक जाएंगे। अभी हिंसा तो होगी लेकिन अन्याय नीति अवक्ष वाली नहीं होगी, झूठ तो होगा अभी चौथे गुण स्थान में, पर ऐसा झूठ नहीं होगा जो किसी के घर में कलह करा दे, किसी को मरने मारने पर उतारू कर दे। समझ में आ रही है? झूठ तो होगा पर ऐसा नहीं होगा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंध, सम्यक दर्शन का नाश नहीं चोरी करेगा। कुशील, हाँ, परिग्रह, ये सब के ऐसी वैरायटी है, ये चार चार प्रकार के हैं सब, हिंसा चार प्रकार की, झूठ चार प्रकार का। पकड़ पकड़ में आ रहा है, ये छेद बंद हो गया, इसका नाम है छिद्र बंद होना, ऐसा विकार मिट गया। अब देखो ये वाली बातें लिखी नहीं मिलेंगी आपको कहीं पर, लेकिन जब आप युक्ति से विचार करोगे तो वो आपको समाधान मिल जाए। बात सही है, मन वचन काया की प्रवृत्ति रुक जाएगी, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी, हिंसा मिट जाएगी, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी। अन्य हिंसा तो है, देखो युद्ध के इतने बड़े मैदान है, इतना बड़ा बड़ा युद्ध है, इतना विषय भोग है, 96 96 हजार की विषय भोग, लेकिन मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मन वचन काय नहीं है। गजब की बात है ये, ठीक है। उसमें पानी का प्रवेश न होने के कारण, देखो जब मिथ्यात्व भाव नहीं है, जब मिथ्यात्व भाव नहीं है तो दर्शन मोहिनी का पानी क्या काय को आएगा? इधर नहीं बंद हो गया। दर्शन मोहिनी नहीं बंधेगी, दर्शन मोहिनी वाला पानी नहीं आएगा। और दर्शन मोहिनी का पानी तो सबसे तेज मोटा वाला पाइप था, वो बहुत मोटा छेद था मिथ्यात्व का, वो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के तो छोटे छोटे छेद थे। समझ में आ रही है? मिथ्यात्व का छेद तो बहुत ही मोटा था, इतना इतना बड़ा छेद, 1 किलोमीटर का छेद, उससे तो धड़ाधड़ पानी आ रहा था, धड़ाधड़। समझ में आ रही है बात? और मिथ्यात्व का छेद मिट गया, और मिथ्यात्व का छेद का जो ढक्कन है ना, वो ऐसा ढक्कन है डबल वाला, कि मिथ्यात्व कोई बंद कर देगा और अनंतानुबंधी अपने आप बंद हो जाएगी, वो उसमें ऐसा जॉइंट है, एक बड़ा बड़ा लीड उसके संग में छोटा लीड, बड़ा लीड ढकोगे तो छोटा अपने आप ढक जाता है, दोनों छेद बंद हो गए। कौन से? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी। और जहां मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का इतना 1 किलोमीटर का छेद बंद हो गया, तो अब भले ही छोटे छोटे छेद हैं, परंतु अब ये जहाज डूबेगा नहीं, पानी तो अभी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा,
छोटा छोटा आ रहा है बिल्कुल। 1 किलोमीटर का छेद और 1 एक सेंटीमीटर सुई की नोक, एक सुई की नोक वाला छेद, 1 मिलीमीटर का छेद, 1 सेंटीमीटर का छेद। तो ये 3 खुले रह गए हैं, लेकिन इनसे जहाज डूबेगा नहीं। और फिर वो भी छेद बंद होंगे धीरे धीरे, दूसरा ही बंद हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर वाला भी बंद हो जाएगा, 1 मिलीमीटर वाला ही बंद हो जाएगा, फिर एक नीडल वाला ही बंद हो जाएगा। सारे छेद बंद हो गए तो वो जहाज समुद्र के किनारे पे पहुंच जाए। इसका नाम क्या है? संवर अनुप्रेक्षा। कैसे होएगा ये छेद बंद कैसे होंगे? एकमात्र शुद्धात्मा के आश्रय से, एकमात्र शुद्धात्मा के आश्रय से। अब ये शुद्धात्मा का आश्रय भी टेक्निकल वर्ड है। अब शुद्धात्मा का आश्रय मतलब सरल शब्दों में बोलो, शुद्धात्मा का अपने आश्रय मतलब अपने स्वरूप को पूर्ण रूप में जानने से, स्वरूप को जानना, उसकी मैं भगवान ये आत्मा विश्वास हूँ, हो जाना मैं आत्मा हूँ। अक्रिय हाँ, भगवान एक आत्मा अच्छी हूँ। समझ से। सच्ची समझ, ये मैं शुद्धात्मा हूं ऐसी सच्ची समझ। देखो आंसर सब सही है, ठीक है, लेकिन एक होता है कुछ एकदम इफेक्टिव, है ना। हम्म, आश्रय मतलब सच्ची समझ हो गई मैं आत्मा हूं। हम्म, समझ होने पर विश्वास होता है, हाँ, बिना समझ के विश्वास नहीं होता। टोडरमल जी ने गजब की बात लिखी है, जाने बिना का श्रद्धान, जाने बिना का विश्वास गधे के सींग के समान, ऐसे शब्द लिखा है। सच्ची समझ पूर्वक विश्वास होता है, सच्ची समझ के बिना विश्वास नहीं आता। तो आश्रय मतलब घुस जाओ, रम जाओ, अंदर अंदर अंदर, ये सब कुछ नहीं। सच्ची समझ इक्वल टू आश्रय, हो गया आश्रय। कुछ और मत ढूंढना आश्रय के नाम पर। ये छेद कैसे बंद होंगे? एकमात्र स्वभाव के आश्रय से, मतलब सच्ची समझ से। अब सुनो, जिनवाणी में क्या लिखा मिलेगा? जिनवाणी में लिखा मिलेगा साम्य भाव से। यहाँ पे भी लिखा है, क्या लिखा है? साम्य भाव से। सुनो अभी वो आप बाद में देखना, साम्य भाव से लिखा मिलेगा ना, तो उसका अर्थ समझना कि ये कार्य से बात की है। साम्य भाव का कारण कौन है? शुद्ध आत्मा। किससे लिखी है? कार्य से लिखी है। शुद्धात्मा के आश्रय से साम्य होगा। साम्य की वांछा से साम्य नहीं होता, साम्य की वांछा से आश्रय होता है। क्या बोला? हे भगवान में वीतरागता को वीतरागता हो, सही बात है, वीतरागता से सारे छेद बंद हो जाएंगे, ये तो आश्रम है। समझ में आई बात? हे भगवान अब कुछ नहीं, बस वीतरागता हो जा। हमने जिनवाणियां पढ़ा कि वीतरागता की उत्पत्ति वही संवर अनुप्रेक्षा है, तो जी तो आश्रम चल रहा है। क्या बोला? और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मुझे सच्ची समझ हो गई, सामने तो प्रकट ही हो गया। चाहो कि मत चाहो तो हो ही गया प्रकट। आई बात ख्याल में? ये कारण कार्य का भी फर्क होता है। चर्चा की जाती है रिजल्ट से, और समझदार लोग ढूंढते हैं उसका कारण। चर्चा कहाँ से की जाएगी? अरे खीर क्या, इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई है, कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाला है एक्स्ट्रा। तो पूछा भैया तुमने क्या डाला है? तो किस पे जाएंगे? कारण पे। वो कारण डालेंगे तो कार्य तो प्रकट हो ही जाएगा, फिर कार्य की वांछा तो होती ही नहीं है। देखो अब पढ़ते हैं अपन। जिस प्रकार वही जहाज छिद्र बंद हो जाने से उसमें पानी का प्रवेश न होने के कारण निर्विघ्न रूप से समुद्र किनारे के नगर में पहुंच जाता है, उसी प्रकार जीव रूपी जहाज
निज शुद्धात्मा की संवित्ति के बल से, देखो निज शुद्धात्मा के बल से, मैं शुद्धात्मा हूं इस बल से, इंद्रियादि, इंद्रियादि मतलब जो पीछे कहे गए, इंद्री, कषाय, पाप और मन वचन का, ये चारों चीजें है ना। इंद्रियादि आश्रव छिद्र बंद होने पर उसमें कर्म रूपी जल का प्रवेश न होने के कारण निर्विघ्न रूप से केवल ज्ञानादि अनंत गुण रत्नों से पूर्ण ऐसे मुक्ति रूपी समुद्र किनारे के नगर में पहुंच जाता है। इस प्रकार संवरगत गुणों के चिंतवन रूप संवर अनुप्रेक्षा जानना। देखो यहाँ तो आचार्य भगवान ने कारण से ही बात की है, निशुद्धात्मा की संवित्ति। और कई कई जगह आपको क्या मिलेगा, वीतरागता के बल से, साम्य भाव के बल से, ऐसा लिखा मिलेगा। तो उसको क्या समझना, ये कार्य से बात की गई है और इसका कारण कौन है, शुद्धात्मा, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से ही वीतरागता होगी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये समुद्र में छेद बंद कैसे हुआ, कि संवर से। तो अब संवर के गुणों का चिंतन करने पर कि ये संवर मेरी प्रणति में कैसे प्रकट होगा, ओहो, शुद्धात्मा के आश्रय से संवर होता है। तो ज्ञान कहाँ पे पहुंचा, संवर भावना में, शुद्धात्मा तक। तो ये क्या बात हो गई, संवर अनुप्रेक्षा। संवर का कारण मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ज्ञान होना, सच्ची समझ होना ही संवर अनुप्रेक्षा है। ऊपर क्या कहा, आश्रवों का अभाव सो आश्रव अनुप्रेक्षा है, और संवर का कारण मैं शुद्धात्मा हूं ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद होना, ये संवर अनुप्रेक्षा है। अब ये अपनी चर्चा चल रही है 8वीं अनुप्रेक्षा हो गई। अब तक जो अनुप्रेक्षाओं की चर्चा हुई, तो वे 8 अनुप्रेक्षा हैं कि एक ही अनुप्रेक्षा है, सब में तो शुद्ध आत्मा ही अनुप्रेक्षा है। शुद्ध एक आत्मा एक की ही भावना निकल के आ रही है, एक ही अनपेक्षा चाहे वो थी अध्रुव सारी। भावना हो, चाहे अनित्य भावना हो, चाहे अशरण भावना हो, चाहे संसार भावना हो, चाहे एकत्व, चाहे अन्यत्व, चाहे अशुचि, और चाहे आशय, और चाहे संबंध। भावना कितनी है, एक ही। तो अनेक अनेक नाम क्यों दिए गए हैं, इसके चिंतवन विचार पूर्वक वीतरागता की प्रगटता या वृद्धि होती है, तो उसको वो ही नाम दे दिया है, सब एक ही भावना। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जिनेंद्र जय हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।